हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यवर्ड ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भटिया और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 पंचायती राज की। अब पंचायती राज में पार्ट 2 में हमने आपसे डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में कि हम सेकंड वीडियो में वन लाइनर आंसर्स विद क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके वन लाइन आंसर से हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? सो आंसर इज लॉर्ड रिपन को। तो हमें याद रखना है, लॉर्ड रिपन को पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? सो जैसा कि हमने पहले भी फर्स्ट पार्ट में देखा था, भाग 9 तथा अनुच्छेद 40 या हम बोल सकते हैं आर्टिकल 40 के अंतर्गत संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद या आर्टिकल 40 में पंचायती राज की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित करती है? जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायती राज में व्यवस्था में पंचायती समिति हमें 3 अलग अलग इकाइयों में गठित की गई थी। पहला था ग्राम पंचायत या हम बोल सकते हैं जैसे विलेज लेवल पे, सेकंड था ब्लॉक लेवल पे और थर्ड था जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हमें तीनों याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 इंपॉर्टेंट इकाइयों पे गठित की जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और एक छोटी इकाई मानी गई है ग्राम इकाई या ग्राम पंचायत। लेकिन हमें याद रखना है कि पंचायत समिति की व्यवस्था ब्लॉक स्तर पे ही गठित की जाती है। आंसर अगर ग्राम पंचायत हो तो हमें टिक नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? हमने जैसा देखा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हम बोल सकते हैं कि नीति निर्देशक प्रिंसिपल पे बेस्ड था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो हमें पता होना चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत 73rd अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन 1992 के पंचायती राज संस्थानों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें याद रखना है कि 73rd संशोधन में कौन सी अनुसूची? तो याद कर रखा है हमने कि भाग 9 और अनुसूची 11वीं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायित्व होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन ही पंचायती राज संस्थानों के लिए निर्वाचन के लिए उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल को लागू हुआ था, लेकिन हमें यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए 25 अप्रैल 1993 में हम इसे मानते हैं कि लागू किया गया था और 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती दिवस या पंचायती राज दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? जैसा कि हम जानते हैं कि नागौर जिला राजस्थान के 1960 में जो है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? जैसा कि हम जानते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आरंभ की बात हो तो हमें याद रखना है 2 अक्टूबर 1952 या 2 अक्टूबर 1952, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर पंचायती राज का आरंभ बोले तो 25 अप्रैल 1993, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? तो हमें पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह सिफारिश कर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? जैसा कि हम जानते हैं सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर करता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी अनुदान पर पंचायती राज संस्थाएं नीति हेतु उस पर या सरकारी अनुदान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया है? तो हमें पता होना चाहिए कि के मुंशी समिति के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि जितना ज्यादा मेला ठेला हम बोल सकते हैं कि बाजार मार्केट जितना लगता है ग्राम लेवल पे या विलेज लेवल पर, वहां पर एक गांव या हम बोल सकते हैं ग्राम निवासी के लिए एक स्रोत जो बन जाता है आय का, ये सिर्फ डिपेंड करते हैं उस मेले पे या उस बाजार पे या गुड्स एंड सर्विसेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं 3 इंपॉर्टेंट ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज प्रणाली नहीं थी लेकिन अभी है। हम बोल सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पहले नहीं थी लेकिन बाद में अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई, लेकिन हमें याद रखना है कि पहले किस में नहीं थी। तो 3 अलग अलग हमें याद रखना है स्टेट। पहला है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है मेघालय और तीसरा है मिजोरम। तीनों हमें याद रखना है। पहली बात है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, हमें याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश का तेलंगाना और मेघालय का शिलोंग और मिजोरम का इम्फाल, ये सब कैपिटल भी है, याद भी रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राम स्तर पर होता है, क्योंकि पंचायती राज प्रणाली की पंचायती राज हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई पर बेस्ड है या उस पर निर्भर करती है, जिसका नाम है ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थान का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, और अगर उसको हम बोल दें कि अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दे या हम बोल सकते हैं कि अगर वह विघटन आ जाता है तो वो 6 महीने के लिए स्थगित करके हम नए सरकार का आयोजन कर सकते हैं चुनाव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस स्टेट के पंचायती चुनाव रहेगा उस स्टेट का या हम बोल सकते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट को पूरे हम बोल सकते हैं पावर है कि वह पंचायत के चुनाव का निर्णय करने के लिए स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो हमें पता है कि अगर भंग होता है या डिस्ट्रॉय होता है तो 6 महीने बाद फिर से निर्वाचन के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई? इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है 1 2 3 4 5 समितियां हमने वहां पर भी डिस्कस की थी। बलवंत राय मेहता पहली, दूसरी थी अशोक मेहता, तीसरी थी पीवी के राय समिति, चौथी थी LM सिंघवी और 5वीं थी PK गुथन समिति। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें PK थुंगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में सबसे पहले 11 अक्टूबर 1959 में किया गया था। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो हमें याद रखना है पुरानी उस टाइम पे स्टेट या हम बोल सकते हैं कैपिटल हुआ करता था जिसका नाम था अमरावती, और एंशियंट कैपिटल हमें याद रखना है अमरावती, और अभी की जो कैपिटल है हमें याद रखना है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, बलवंत राय मेहता समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से अस्तर होते हैं? तो हमें याद रखना 3 अस्तर होते हैं, एक ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति और तीसरी जिला पंचायत। तीनों हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किसने की थी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 स्तर पर रखने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? जैसा कि हम जानते हैं कि कम से कम 6 महीने का समय निश्चित किया जाता है इस काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
73rd या हम बोल सकते हैं 73वें से संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायती राज संस्थानों के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना हमें कि प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में राज्य संस्थानों के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान चुनाव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? जैसा कि हम जानते हैं कि 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत ये घोषित किया गया था कि के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय किस सूची में है? जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य सूची में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करता है। मीन्स उस ग्राम का या उस विलेज का जो प्रधान है उसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं। उन्हीं के प्रतिनिधित्व में राज्य सरकार जो है पंचायत स्तर पर आगे के कार्यकाल को देखती है या आगे के काम को सौंपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारी अनुदान जो दिया जाता है उसी पर जो है आगे की प्रतिनिधित्व हम अगर करते हैं उसे या आगे की राशियों के लिए हम अनुमोदन करते हैं तो हमें सरकारी अनुदान पर ही आधारित रहना पड़ता है या आश्रित रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? जैसा कि हम जानते हैं अशोक मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं 24 अप्रैल पहली बार 1992 में बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के राज्यकाल में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के मुख्य कार्य कितने होते हैं? तो हमें याद रखना है कि टोटल 29 कार्य या 29 वर्ग ऐसे होते हैं जो पंचायत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1996 में संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड ब्राइस ने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति में पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की गई थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सारे काम अशोक मेहता समिति के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? तो हमें पता होना चाहिए कि नरसिंह राव सरकार के रहते हुए संविधान को पंचायती राज को स्थान मिला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? जैसा कि हम जानते हैं लागू हुआ था 25 अप्रैल 1993 में और राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? जैसा कि हम जानते हैं अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, यही एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की एक असफलता का कारण इसे बताया गया। आई होप गाइस आज के जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी पंचायती राज थे हमने सारे डिस्कस कर रहे हैं। ये अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चनों में से आपके एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को एग्जाम्स के पहले एक बार क्विक रिवीजन करके जा सकते हैं। सो गाइस फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको दे सकूं। और टेलीग्राम नंबर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे हाई मैसेज कर सकते हैं या आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। माई टेलीग्राम नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।